खुशी की बात सुनी है कि सेटलमेंट हो रहा है जी। तो भैया हमने 50 लाख 1 साल पहले दे दिया। 1 साल पहले देने के मतलब 50 लाख का ब्याज सूद गया भाड़ में। अब वो 2-2 लाख 3-3 लाख किस्तों में देखो तो आप भी देखिए साहब, हम ब्याज से भी गए, किस्तों से भी गए, ये भी गए। तो जिस भैया ने 1 साल तक 50 लाख रुपए दिए तो उसका कुछ ना कुछ तो बनता होगा साहब। मैं उनकी बीच में जो शर्तें लगाई उन्होंने जुलाई अगस्त में उनका हमारे पर रखा हुआ है कि हम आपको इतना परसेंट देंगे, इतना देंगे, उतना देंगे। आप लोग 2 महीने का टाइम दो, 3 महीने का टाइम दो। आप लोग समझिए साहब, मेरी बातों का अन्यथा न लें। मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ अपना प्रस्ताव कि 1 साल 50 लाख का ब्याज कितना होता है। कम से कम 9% के हिसाब से अगर वो किस्तों में देते हैं तो 9% के हिसाब से हमारा पैसा पेड करे। अदरवाइज वो जो है फिर ये ऐसा नहीं कि 2 लाख दें और फिर 1 साल और लें, तो साहब हमारा बोलने वाला नहीं कोई। जी, आप लोगों के सामने है, आप इसे उचित समझिए या अनुचित समझिए। और अच्छा चलेगा, लिम्का ये स्वयं पिए, हमें उसको नहीं पीना है। और हम अपना बस हाथ निकालना चाह रहे महोदय, और आप लोगों की कृपा रहेगी तभी हम जो है बरी हो पाएंगे। नहीं तो हमारी न तो औकात लड़ने की है, न किसी से जो है भिड़ने की है, और न हम इन चोरों की जो है कुछ बात कर सकते। नहीं उन्होंने हमसे आज तक फोन किया, न कुछ। एक साल में एक कॉल तो करते कम से कम। इसलिए आप लोगों की बदौलत हमें निजात मिलेगी, पर हम ये नहीं लेंगे कि 2 लाख और 3 लाख वो उसको भी रखें। जब ब्याज नहीं देना तो हमारे पैसे पूरी दे दीजिए, और अगर किस्तों में देना है तो 1 साल का ब्याज 9% के हिसाब से जो बंदा सर वो दीजिए, चाहे वो 1-1 लाख में जी दे, जी चाहे 2-2 जी, लाख। एक सेकंड में आपको यहाँ रोकता हूँ। जी आप सर हमें जी। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझाएंगे? हाँ हाँ, बोलिए साहब बोलिए जी। हाँ हाँ सेटलमेंट का मतलब क्या होता है वो थोड़ा आप समझा सकते हैं? आप ही बताइए ना साहब जी। सेटलमेंट का मतलब यही है कि आप आगे नहीं जाना चाहते हो तो आपका जितना भी प्रिंसिपल है उतना जी आप लेके चलोगे। जी तो यहाँ पे ब्याज अगर आपको लेना है तो आप इंतजार करना पड़ेगा, कंपनी पूरा प्रॉफिट देगी, वो भी 36 जी महीनों में। मान लीजिए जी। आपका 10 महीना खराब हो गया तो आपको हाँ 26 जी, महीनों में आपको पूरा अपना मिलेगा, तो एक आपको साल वहां कंटिन्यू करना है। जी तो ये है जिसका मतलब सभी को ये समझना जरूरी है कि जी अगर हमको अपना प्रॉफिट चाहिए तो हम कंपनी के साथ में कंटिन्यू करेंगे, अगर हमको अपना पैसा चाहिए तो वो आपको सेटलमेंट करके देगा, वही है अच्छा गौतम भाई, जी। एक साल गौतम का 10 महीने भाई, नहीं हुआ। एक एक बात साल एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ गौतम भाई। अभी जी जो आप बोल रहे थे सेटलमेंट बोलने से आप कंटिन्यू करना नहीं करना चाह रहे बोले आप, फिर आईडी होल्डर्स कंटिन्यू करने के लिए आईडीज लगाए 36 मंथ्स के लिए, वो लोग का जो फैजान खान जो है सो सेटलमेंट करके फेंक दिए, वो लोग पैसे लिए पैसा। सादिक भाई सभी आईडी का सेटलमेंट नहीं हुआ है, 3 आईडी आपका बरकरार है, आप कंटिन्यू कर सकते हो 3 के साथ। 3 आईडी है गौतम भाई, जो बाकी के जो आईडीज है वो आईडीज को सेटलमेंट करके उसका जो है तो वो इसलिए है, अरे वो इसलिए है क्योंकि क्योंकि उसी के चक्कर में तो कंपनी क्योंकि आप तो अगर काम करोगे तो एक ही आईडी या 2 आईडी पे काम करोगे, तो 11, 15, 20, 25, 50, 100, 200 आईडी पे काम तो कोई नहीं करेगा। अगर आप कर सकते हो तो आपको सभी आईडी का मिलेगा। ये जो कंपनी का गलती था, कंपनी यहाँ गलती सुधार रही है, तो अगर आप उसको भी पूछोगे तो कैसे होगा? कंपनी ने आपको 3 आईडी दिया है कंटिन्यू करने के लिए। अब जैसा कि अब हमारे साहब ने पूछा के सिंह साहब जो पूछे आपको, उनका जो है सो सेटलमेंट वो लोग करना चाहे तो उनको प्रिंसिपल जो लगाए वो लौट आएगा। तो आईडी होल्डर्स भी एक आस पे लगाए थे ना गौतम भाई के, हम इतना पैसा लगाए तो ये पैसा वैलेट में आएगा, इतना पैसा बैंक अकाउंट में आएगा बोलकर हम लगाए। आज हमारा पैसा मैं 13 लाख रुपए लगाए तो मेरे को 3.5 लाख रुपए बता रहे, और मेरे जो 22 आईडीज में लगाया वो आईडीज को तो पूरा उन्होंने जीरो करके फेंक दिए आईडीज को। तो इसमें लॉस है ना गौतम भाई हमारे को, वो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि कंपनी को इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए कि
कोई भी लॉस ना हो, आईडी होल्डर हो या इन्वेस्टर हो या वेदा पॉइंट वाले हो, कोई भी हो, हमारे को जो है सो प्रोडक्ट के भी पैसे ऊपर डाल के आज मैं इतना पैसा लगा के मेरे को क्या आ रहा गौतम भाई, मेरे को पैसा, वो पैसा मेरे को कुछ खर्चों में चले जाता और उल्टा खर्चे बनने का ही रहता। मेरे को 3 लाख रुपए आए तो मेरे को कमा रहे हैं लोग। तो कुछ लोगों का तो सेटलमेंट भी नहीं शो हो रहा सर आईडी का। कुछ लोगों का ऐसा भी है जिन्होंने 1000 रुपए से 99 से कराया था 999 से, उनका सेटलमेंट भी नहीं शो हो रहा है। तो उनका क्या समाधान है सर? जिन्होंने 990 या 1000 से किया था वो कंटिन्यू करने के लिए ही 990 से किया था, तो इसीलिए वो आईडी का नहीं दिखाएगा, क्योंकि उन्होंने सेटलमेंट पे गए ही नहीं थे। तो सर उनको फिर मिलेगा आगे कंटिन्यू क्या? अगर आप उसमें वर्किंग कंटिन्यू करोगे तो बिल्कुल मिलेगा। अभी तो कंडीशन है मतलब? हाँ, कंडीशन बिल्कुल है, क्योंकि आपने 990 जो दिया था वो इसलिए दिया था कि आप कंटिन्यू करोगे कंपनी के साथ। तो कंटिन्यू मतलब क्या होता है? आप आईडी में कंटिन्यू करते हो, मतलब वर्किंग आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो अब उसका कोई हो सकता है दोबारा से जो सेटलमेंट चाहे वो आईडी? देखिए, अभी के लिए तो वो नहीं है, पहले जो है वो हो जाए, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? साहब बोलिए चौहान सर। हाँ सर जी। तो हर्ष भैया अनुभवी है, उन्होंने जो हम समझ में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं सर, आप देना चाह रहे हैं, हमें वापस देना चाह रहे हैं मूल प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन देना चाह रहे हैं, तो फिर आप किस्तों की बात बोल रहे थे, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 5 लाख देंगे, फिर अगले महीने 3 देंगे, फिर 2 साल हो जाएगा। तो भाई वो तो कमा रहे हैं, उन्होंने पैसे लगा रखे, वो तो कमा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पैसे डंप पे डाल रखा है। मैंने तो एक चीज आपको बोला, मैंने जो बोला आपने उसको सही से सुना नहीं लगता है। मान लीजिए आपका 10 लाख है तो आपको दो चेक मिल सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए 20 लाख है तो आपको 4 या 5 चेक भी मिल सकता है। तो जो भी अमाउंट आएगा वो फिक्स रहेगा। 50 लाख है सर एक आदमी को आप जैसे हो सिंगल, मतलब हमको सब चाहिए, हमको अपना पैसा चाहिए और सभी चाहिए, वैसा नहीं होता है। हमको सबको देखते हुए जाना है। कंपनी के पास में अगर वैसा फंड रहता तो कंपनी हर किसी को तो 1-1 लाख देके चलती कि भाई हो गया तुम्हारा 1 लाख तो हो गया तुम्हारा सेटलमेंट कंप्लीट। तो वैसा नहीं है। कंपनी आपको 3 लाख या 2 लाख जो भी होगा वो डिवाइड करके इक्वल पार्ट्स में आपको देगी। यही है, क्योंकि सभी को देना है, एक अकेले को नहीं दे रहा है। एक अकेले को अगर देती तो आप हाँ बोल सकते हैं कि हाँ अकेले को दे रही है। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो सेटलमेंट चाहते हैं, तो सभी को मिलना चाहिए। वो किस हिसाब से? आपके जेब में 100 रुपए है तो अगला का है 1000 रुपया देना, तो आप तो 200 नहीं दे सकते हो ना। जी जी, भले ही आप 25-25 करके 4 आदमी को दोगे, वही है जी। आपसे बड़ी बुद्धिजीवी कौन होगा सर? मेरे दर्शक में तो 5 मेरे 50 लाख है सर, बड़ी अमाउंट है मेरी, इसलिए बोल रहा था। मेरी बड़ी अमाउंट है। कोई नहीं, जो भी अमाउंट देखिए 50 लाख है या 25 लाख, जो भी अमाउंट है, देखिए अगर 50 लाख है तो हो सकता है आपको 7-8 चेक में मिल जाए टोटल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है 5 में भी हो जाए। तो वो कंपनी के ऊपर ये करता है कि कितने लोग जा रहे हैं। जी चौहान साहब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पूरा क्लियर हुआ था कि कंपनी आपको खाली चेक देती सेटलमेंट बोलने के बाद। ये कंफर्म नहीं है कि 2 चेक देंगी या 10 चेक देंगी या 5 चेक देंगी या टाइम ले लेंगी। इसके बारे में चेक देने के बाद ही जब डिटेल्स पता चलेंगे। बस अब कंपनी की अपना जुट्टू जो भी सर के बाल है कंपनी के हाथ में है, वो कंपनी जैसा हलेंगी अपन वैसा हलना। तो कुछ बीच में पूछना चाह रहे थे, पूछिए भैया। बोलिए कुमार साहब। हाँ, मेरा नाम विवेक है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर मेरा बस एक डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, कोशिश कीजिएगा आंसर देने का प्लीज, डायरेक्ट वाला। मुझे बस इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है कि आगे चल के सेटलमेंट के रूप में क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये है, अगर किसी का 10 लाख रुपया है, आप बोल रहे हैं कंपनी सेटलमेंट करेगी, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड। क्या टुकड़ों में सेटलमेंट के रूप में
10 लाख रुपया वापस दिया जाएगा या उसको कम करके दिया जा रहा है? इतना समझा दीजिए प्लीज। बस सिंपल सी बात है ये। क्या देखिए मीटिंग को, जमील भाई आप शांत रहे। जमील भाई मीटिंग खत्म करने का टाइम आ रहा है। मैं उतना लंबा और मीटिंग नहीं होगा, जो बातें पहले चलती थी वो नहीं चलेंगी। मैं क्लियर बता दूं, अपडेट्स के लिए मीटिंग होगा आगे से, क्योंकि हम लोग नतीजे पर पहुंच चुके हैं। अभी किसी का राय विचार मायने नहीं रखता है। जो भी राय विचार था हमने 4 महीने से कर लिया है। सीधा हिसाब, वन लाइन सेटलमेंट जो कंपनी ने बोला है, वो सेटलमेंट के लिए आप अपना स्टोर का एड्रेस, जिसके नाम पर फ्रेंचाइजी है, वो मोबाइल नंबर, कितना अमाउंट आपने लगाया था, कितना आपको मिला है, सिंपल एज इट इज इतना ही है। आप मेल आईडी में डाल दीजिए। बाद बाकी आपको जो भी सेटलमेंट अमाउंट होगा, मान लीजिए 100 लोग हैं और 1 करोड़ होता है, तो कंपनी अपने हिसाब से सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उस हिसाब से, जैसे सभी को एक इक्वल अमाउंट के हिसाब से अपना टाइम के अंदर 6 महीना हो, 5 महीना हो, 3 महीना, जिसका जैसा अमाउंट रहेगा उस हिसाब से उसको अपना प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। बस जी गौतम भाई, फैजान खान बोल रहे थे कि जो है कोई लीडर है उनको